नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज एक बार फिर से हम पहुंचे हैं कितलाना टोल पर। आप यहां पर मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो कितलाना टोल है और यहां पर ही जो किसानों का जो धरना है लगातार पिछले 4 महीने से लगातार यहां पर जारी है। और इस दौरान ही बहुत सारे जो उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिले हैं और बहुत सारे जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, सरकार के जो कार्यकर्ता थे वो, और साथ ही साथ जो उनके जो विभिन्न पदों पर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे। और आज एक बार फिर से ऐसे ही एक व्यक्ति का यहाँ पर पहुँचना हुआ और उन्होंने जो अपना इस्तीफ़ा है वो यहाँ पर दिया है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हरियाणा के जो सफाई कर्मचारी आयोग में कोऑर्डिनेटर के पद पर जो आसीन हैं विनोद वाल्मीकि जी, और इन्होंने आज यहाँ पर पहुँच करके जो अपना इस्तीफा है वो किसानों के बीच में दे दिया है। इन्हीं से ज़रा बात करेंगे क्या अचानक से कारण रहा कि क्यों इन्होंने जो इस्तीफा दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही अगर हम देखें तो सरकार का ही एक कार्यक्रम था, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और आज अचानक से जो इस्तीफा दिया है, कारण क्या है? विनोद जी, क्या कारण रहा इसके पीछे, अचानक से एकदम से इस्तीफा की क्या मन में आई है? मैं किसानों के पक्ष में मैंने अपना इस्तीफा दिया है क्योंकि बीजेपी पार्टी है वो जातिवाद का जहर फैलाती है, हमारे समाज के अंदर टूट फूट करने का काम करती है। ठीक है, बीजेपी। लेकिन ये इतने दिनों बाद समझ में कैसे आया? क्या मतलब क्या चीज़ें और आपने देखी बीजेपी की जिसकी वजह से जो आपका मन है आहत हुआ और आज आपने यहाँ पर कितलाना टोल में आकर के किसानों के बीच में आकर के आपने अपना इस्तीफा दिया है? क्योंकि मैं अंदर से कई दिनों से दुखी था किसानों के पक्ष में आने के लिए। मैं किसानों का पक्ष का हकदार हूँ, किसानों का पक्ष लेना चाहता हूँ। मैं किसानों के साथ बुरी हालत हो चुकी है। ठीक है, और बीजेपी सरकार अभी तक जाग नहीं रही। क्या कारण क्या मान रहे हो, क्यों नहीं जाग रहे? आप लोग तो सरकार के साथ थे, कोऑर्डिनेटर थे आप उनके सफाई आयोग में, तो वहाँ से आप लोगों ने कभी उनके सामने कुछ बातें नहीं पहुँचाई कि ये जो मांगे हैं जो किसान उठा रहे हैं वो सही हैं और आप उनको माने? नहीं, बातें हमने सरकार तक पहुँचाई है। चंडीगढ़ जाते थे वहाँ भी इनके बारे में बातचीत होती थी, लेकिन सरकार ने कभी अपनी गर्दन नहीं झुकाई किसानों के लिए। क्या क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? जो सरकार के जो फैसले हैं उनमें क्या कुछ कमियां नजर आ रही हैं? सबसे बड़ी कमियां तो मैं एक ही बताऊंगा, बीजेपी सरकार जातिवाद का जहर फैलाती है। आपके साथ कुछ इस तरह का कुछ सामने आया आपके कि जहां पर आपको जातिवाद के तौर पर कि कहीं पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो? हाँ, चरखी दादरी के अंदर भी हमारे साथ में कई बार ऐसी वारदात हुई है। जो बीजेपी सरकार के चेयरमैन है, जिला अध्यक्ष है, वो जातिवाद का जहर फैलाते हैं। ठीक है, तो इसी से आहत होकर के आज आप ये जो अपना इस्तीफा यहाँ पर सौंपा है? नहीं, किसानों का उसके लिए आया हूँ मैं, सिर्फ किसानों के पक्ष में आया हूँ मैं यहाँ। अगर आगे की बात करें, आगे किस प्रकार से आप किसानों के साथ रहेंगे ताकि जो किसानों को और ज़्यादा जो आंदोलन में बल मिल सके? हमारा दलित समाज पूरा हरियाणा के अंदर हम प्रचार करेंगे, जाएंगे, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल तैयार होकर के जाएगा और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगा। आपने यहाँ पर जैसे बात की, जब आप संबोधित कर रहे थे तब आपने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, समाज को तोड़ने की का एक काम किया सरकार के नुमाइंदों के द्वारा। क्या था, क्या आप उसको मानेंगे? रोज वहाँ पर भी बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने जहर घोलने का काम किया जी, हमारे समाज के अंदर जहर घोलने का काम किया। जब हम हर साल बाबा साहब की जयंती को अम्बेडकर चौक पुराना बस स्टैंड चरखी दादरी में मनाते हैं तो उन्होंने हमारे साथ शामिल होना चाहिए था। अगर बाबा साहब को समझते तो वो अलग षड्यंत्र क्यों रचा उन्होंने? ठीक है, तो इससे काफ़ी आपको बुरा लगा और आज आप यहाँ पर पहुँचे? हाँ, उससे भी बुरा लगा हमारे को, क्योंकि हमारा समाज, सारा दलित समाज वहाँ इकट्ठा हुआ, हर साल की बात ही मनाते हैं। इन्होंने जहर फैलाने का काम किया वहाँ समाज में जाकर के। जी, अब तो फिर सरकार को अब क्या कहना चाहोगे? क्या करे सरकार ताकि जो किसान जो हैं वो जल्द से जल्द अपने घरों पर पहुँच सकें? सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, बहुत जल्दी फैसला लेना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। क्योंकि हम दलित समाज के लोग हरियाणा में प्रतिनिधि मंडल बना करके चरखी दादरी से भी और हर जिला से जाएंगे। ठीक है, और यहाँ जैसे ज़्यादातर जब बात हो रही है कि जो भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो वापस से एक बार दोबारा आंदोलन को तेज करने की बात हो रही है। क्या भीड़ में जो आपके जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, क्या वो लोग भी पहुँचेंगे? अब हाँ, पहुँचेंगे, बहुत लोग पहुँचेंगे। यहाँ दलित समाज का लोग पूरा प्रतिनिधि मंडल हम प्रचार करेंगे, गाँव गाँव जाकर के प्रचार करेंगे इस बारे में जी, किसानों के पक्ष का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
सरकार की नीतियों की वजह से, और जहां इन्होंने कहा है कि जातिवाद, आरोप बड़ा है कि जातिवाद का जहर घोला जा रहा है भाजपा के द्वारा, और यहाँ पर उसी से आहत होकर के कहीं ना कहीं इन्होंने जो आज इस्तीफा है वो अपना दिया है। और साथ ही यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं नगर परिषद के वाइस चेयरमैन बबलू चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते क्या कुछ, जैसे समर्थन में ही आए हैं ये भी, तो बबलू जी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अब किसान आंदोलन तो लगातार बढ़ रहा है और अब तो भाजपा के जो नुमाइंदे हैं वो भी साथ आने लगे हैं। जी, भाजपा के सब नुमाइंदे ये तो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, दलित समाज से हैं। जैसे कि इन्होंने बताया 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को अम्बेडकर चौक पुराना बस स्टैंड पर बड़ी धूमधाम से दलित समाज और हर वर्ग का समाज वहाँ पे बनाते हैं। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी वही बनाया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि समाज को पाड़ के इनको अलग से अपना जो वाल्मीकि समुदाय है वहाँ पर जो कम्युनिटी सेंटर है उसके अंदर अलग से करने का एक वहाँ पे चेष्टा करी, और वहाँ पे कुछ बीजेपी के साथी हैं वो भी वहाँ पे गए थे, लेकिन पूरे दलित समाज ने बिल्कुल अड़ करके उनका विरोध किया कि हमारा यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है, ना हम यहाँ बनाते हैं, हम हमारा स्थान अम्बेडकर चौक है, जो हर साल की बात ही हम बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती अम्बेडकर चौक पे बनाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है बीजेपी सरकार जात पात का जहर घोलने का काम करती है। और जो अब ये जो कह रहे हैं कोविड की दूसरी लहर आ गई, सोमेश जी मैंने पहले ही बताया था ना, कोविड की पहली लहर थी, ना दूसरी है ना तीसरी है, ये किसानों को उठाने का एक षड्यंत्र है। आज हमारे माननीय ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रैलियाँ मत करो, किसान इकट्ठे मत हो। ये जब खुद बंगाल के अंदर रैली करते हैं 2-2 लाख की भीड़ होती है, चाहे वो कोई भी पार्टी करती हो, वहाँ कोविड नहीं है, रात को लगा देते हैं कर्फ्यू 9 से 5 कोविड निकल आता है बाहर, उससे पहले अंदर रहता है। ये बिल्कुल षड्यंत्र है कि किसी ना किसी तरह से किसान को ये कोविड का बहाना लेकर के उनको उठाने का काम करें। लेकिन आज उठेंगे कि किसान? बिल्कुल भी किसान वहाँ से उठने वाला नहीं है जब तक ये 3 नौकाले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी लिखित में सरकार नहीं देगी, तब तक ना तो किसान उठने वाला है। और हर समाज आज ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है और सरकार को ये 3 नौकाले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जी विनोद जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, भाजपा छोड़ रहे हैं आप, क्या भाजपा की सदस्यता भी कभी ग्रहण की थी तो या नहीं? नहीं, मैं कभी भाजपा में नहीं था, ना कभी मैं इसका सदस्य था। मेरे को हरियाणा सरकार ने बढ़ाया था, क्योंकि मैं सामाजिक सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक्टिविटी को देख करके मेरे साथ SC लोग बहुत जुड़ा हुआ है। सरकार ने देखा मेरे को, जब बनाया था मेरे को, मेरी मतलब कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति वहाँ पर भी खेली गई। हाँ, वहाँ भी खेली गई। अगर ये बीजेपी सरकार जब हमारे साथ में राजनीति के जात पात की राजनीति करती है तो हम इस पार्टी का डट के विरोध करेंगे। हम जात पात का जहर नहीं घुलने देंगे, क्योंकि और समाज के भाई भी हमारे भाई है। हमारा शहर में भाईचारा है, हर खाप के साथ भाईचारा है, लेकिन ये बीजेपी जात पात का जहर घोल रही है। इससे और कोरोना को लेकर के क्या कहोगे? क्या है एक्चुअल में कोरोना, या फिर सरकार बहका रही है लोगों को? कोरोना की ऐसी कोई बात नहीं है, सब सरकार ये षड्यंत्र रच रही है किसानों को उठाने के लिए। हम किसान पक्ष में हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर जो वार्ड पार्षद हैं वीरेंद्र पप्पू जी, इनसे भी हम जरा जान लेते हैं क्या कुछ किया जा रहा है। पप्पू भाई, क्या कुछ किया जाएगा अब, क्योंकि लगातार आप लोग समर्थन में हैं, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है, हर बार कुछ ना कुछ नए बहाने लेकर के आ रही है कि ताकि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो खत्म हो जाए। क्या किया जाएगा? हम जितने भी पार्षद साथी हैं SC समाज से, आज जैसे हमारे विनोद जी ने यहाँ इस्तीफा दिया है, हम खुद अपने युवा साथी जितने भी हैं, अब कटाई का समय समाप्त हो गया, हमारे काम धंधे हैं जो लगभग इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, तो हम और क्या करें? घर में आके हम आंदोलन को समर्थन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बनाएंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम रोड पे बैठे रहेंगे। ठीक है, अब जैसे खेतों में से काम खत्म होने वाला है, 2-4-5 दिन का और काम बाकी है, उसके बाद क्या मानते हो स्वरूप क्या रहेगा किसान आंदोलन का? उसके बाद जितने भी परिवार में सदस्य होंगे, शायद एक आधा सदस्य तो घर पे रह सकता है किसान का बच्चा, ना जिसने भी किसान के घर में जन्म लिया किसी भी कास्ट में हो, वो सभी किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो सरकार तो फिर इससे कहीं ना कहीं मानते हो कि घुटनों पे आएगी? सरकार घुटने पे बहुत पहले आ चुकी है, पर दिक्कत क्या हो रही है, वो झुकने को पब्लिक में दिखाने को तैयार नहीं कि हम झुकें। उनको शर्म आ रही है अब कि भी हम मानने तो कैसे, 4 महीने का समय हो गया, 4 महीने बाद जाके ये कहे भी ठीक है हम झुकते हैं, तो उनको इस बात की शर्म आ रही है। झुकना तो उनको पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा।
शर्म तो उनके खोल लेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लगातार एक ही बात की जा रही है कि झुकना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो झुकना तो पड़ेगा। और किसान जो हैं अपनी लगातार जो मांगों को लेकर के बिल्कुल डटे हुए हैं। यहाँ पर पूर्व सरपंच भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। जी भाई जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या सरकार मानने को तैयार नहीं है, या जो यहाँ पर किसानों की जो मांगे हैं वो कहीं गलत लग रही है? किसानों की मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है। सरकार को इन तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, इसमें कोई दौरे की बात नहीं है। साथ साथ किसान एक दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है कि वो दलितों के हित में है। अगर सरकार दलितों के हित में है तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा खाली पड़ा है, नौकरियां दें, दलित समाज खुश होगा। अगर सरकार इतनी ही एससी समाज का ध्यान रखती है तो एससी एक्ट को तोड़ने वाली बीजेपी सरकार थी, तो ये दलितों का कहाँ साथ दे सकती है? ये तो सब भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो तो आपका भी कहना सीधा से सीधा यही है कि भाई कहीं ना कहीं जातिवाद तो फैला है, आप भी यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल ही इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ही बड़े लेवल पर प्लानिंग करके भाईचारे को खराब करने की बीजेपी सरकार पहले भी कोशिश करती रही है और अब भी कर रही है। क्या किया जाएगा फिर? आप इस चीज़ से पार पाने के लिए क्या किया जाएगा? इसमें हम जो भी ये षड्यंत्र रचेंगे उसका डट के विरोध करेंगे। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो सारा समाज इकट्ठा होगा, किसान भाइयों के साथ है, किसी लेवल पर उनके इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि किसी भी हालत में जो है, जो सरकार का जो षड्यंत्र है, जो से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको कामयाब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पर, जरा उनसे भी जरा जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जी, क्या लग रहा है, किसानों की मांगे कैसी हैं? किसानों की जायज़ मांग है और सरकार ने माननी चाहिए। और इनका साथ छत्तीसगढ़ में दलित वर्ग का साथ है, कंधा कंधा मिला चलेगा। और जहाँ ये आवाज़ दो हम एक होकर इकट्ठे से इकट्ठे चलेंगे। हम किसानों के साथ है, हम किसी भी को नहीं कहेंगे, तन मन धन से। तो अब हर रोज आया जाएगा यहाँ पर? हर रोज आएंगे हम, इनका साथ रहे, जब भी कॉल करेंगे हम जब भी तैयार पाएंगे। हमारे विनोद साहब पार्षद भी है, नंबरदार भी है, इनकी बड़ी सोच बोझ हो रही है, हर आदमी को समझाते हैं ये। ठीक है, आज आप इनके साथ ही इनके समर्थन में? हाँ, मैं विनोद का समर्थन आया हूँ, इनका आज वास्ते दिया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब जहाँ सरकार के नुमाइंदे भी सरकार का साथ छोड़ करके अब किसानों के साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मुसीबतें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब इस तरह की जो चीज़ें सामने आने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो दबाव है वो भी बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जो मांगों को मानने की कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं शायद शुरू हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि सरकार जो है कितनी जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करती है, कितनी जल्द जो है सभी किसान अपने अपने घर पहुँच पाएंगे। उनकी मांगें जब मान ली जाएं तो उसके बाद किसान अपने आराम से घर पर अपना कार्य कर पाएगा। तो बड़ी चीज़ें हैं, समय के साथ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।